द सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। आपको बता दें धनबाद कोयले की नगरी से जाना जाता है, और वहीं पे आपको बता दें झरिया, जिसके सीने में आग धधक रही है। वो आग धधक रही है जो पूरी तरह से शहर को कभी भी जला सकती है, नस्ता नाबूद कर सकती है। वही झरिया से आज यहाँ पे जेल कैंप प्रत्याशी बनने आए हैं, विधानसभा प्रत्याशी बनने आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, उनके अंदर भी कई आग धधक रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं नौयुवतियाँ हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं और कुछ नवयुवक यहाँ हमारे साथ। और ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना आगे में, वो सब झरिया से हैं। और झरिया में आप जान रहे हैं कि कई सालों से वो कोयला अंदर से जल रहा है, और वो जब कोयला जब जल रहा है, इन लोगों की दिलों में आग भी वैसी जल रही है। अब इनसे बात कराएंगे कि जेल कैंप में है, और जेल कैंप में आज विधानसभा चुनाव को लेकर अपना फॉर्म फिलअप करवाने आए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया, क्या नाम हुआ, परिचय से स्टार्ट करें सबसे पहले। जी जोहार, मेरा नाम राम प्रसाद सिंह है, मैं झरिया विधानसभा से आता हूँ। और माँ अम्बे न्यूज़ का जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा धन्यवाद, जोहार, आदाब। दादा सबसे पहले बात किया जेल कैंप, जो जेबी केसेस था वो जेल कैंप हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप इस में अपना विधानसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ फॉर्म भरने आए हैं। कितने लोग भरे ये पहले बता दें। देखिए ये तो आपके विधानसभा अभी तक तो एक भी हम लोगों ने नहीं देखा, हो सकता है ये गोपनीय हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने पूरे समर्थक के साथ झरिया विधानसभा का दावेदारी करने के लिए और यहाँ से फॉर्म लेने के लिए आया हूँ। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हम किन मुद्दों के साथ, झरिया के किन मुद्दों के साथ आप आने वाले हैं? देखिए झरिया में मुद्दा बोल के अगर ढूंढने जाइएगा तो आपको एक से एक जलन मुद्दा मिलेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम बोलेंगे किसी को, जिस तरह से 40 से 45 साल तक लोगों को ठगा गया है वहाँ के दोनों परिवार ने कि आपको ये दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे, लेकिन आज तक वो धरातल पे कहीं दिखा नहीं है। इसलिए मुद्दा की अगर बात करें तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं हमारे यहाँ पर विस्थापन की मुद्दाएं हैं, रोजगार की मुद्दाएं हैं, एजुकेशन की मुद्दाएं हैं, और भी कई सारी मुद्दाएं हैं जिस पे हम लोग जेल कैंप के माध्यम से पूरे झरिया विधानसभा की जितने भी जन में लोग हैं सब तक हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा जो एक आंदोलन चला है उस आंदोलन का एक जीता जागता नमूना देखिए। और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम मातो पूरे प्रदेश में अपना परिश्रम लहराए हुए हैं। उनका दिलों में उनके लिए दिलों में प्रत्येक व्यक्ति के लेकर जगह है। तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की टक्कर होगी, भाजपा हो गए, आपके गठबंधन हो गए, तो कैसे देखते हैं अपोनेंट को अपना? देखिए सबसे पहली बात ये तो सेंट्रल पार्टी है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी 2 पार्टी हैं, आजसू है, जेएमएम है, बीजेपी है, सेंट्रल पार्टी कांग्रेस है। इन सारे पार्टियों ने, वही तो मैंने शुरुआती में आपको कहा कि इन सारे पार्टियों ने, सबसे पहले दुख की बात तो ये कहना पड़ेगा कि हमारे झारखंड की जो पार्टी है आजसू और जेएमएम, इन लोगों ने हमको ठगा, तो सेंट्रल पार्टी हम लोगों को तो ठगेगा ही, क्योंकि इसका सिर्फ धनबाद पर एक ही जगह की नज़र है, कोयले पर नज़र है। कोयला जब तक है धनबाद वासियों के लिए, मैंने कहते हैं ना कि धनबाद वासियों को मन सुनहरा सपना दिखाते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट पार्टी हो, अभी तक झरिया और धनबाद के लोगों को ठगा है। और रही बात कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियां बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सेंट्रल में अपने सदन में बैठ रहे हैं और विधानसभा में भी उनके लोग बैठ रहे हैं। तो हमारा बात तो यही है कि आज आपका जितना बड़ा कद है उतना बड़ा अगर काम होता तो शायद हम लोगों को आज झरिया का प्रत्याशी बन के आना नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग जितना जल रहे हैं, एक 2 जलन हुआ चल रहा है, एक तो ज़मीन में जल रहे हैं और एक तो जो सीने में जल रहे हैं। ये दोनों ही आग लेके अभी हम लोग निकले हैं कि झरिया को किसी भी हाल से बचाना है। बहुत बहुत बड़ी बात कही है, और झरिया में सच में जो नीचे से आग निकल रही है उससे ज़्यादा आग इन लोगों के दिलों में लगी हुई है। आने वाला समय विधानसभा चुनाव बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन देख सकते हैं उनके समर्थन में एक नवयुवती भी यहाँ पे पहुँची हुई है, उनसे जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? नाम लक्ष्मी महतो, केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा। एक बात पूछना चाहेंगे, आप इनके समर्थन में, अभी स्टूडेंट है आप ड्रेस में भी हैं, हमको लग रहा है अभी आप कॉलेज या स्कूल से रिटर्न ही आ रहे होंगे क्योंकि ड्रेस में आप हैं, तो क्या वजह है कि आप वहाँ से डायरेक्ट समर्थन के लिए पहुँच गए? कुछ तो मुद्दा होगा या कुछ तो जलन होगा दिल में कि ऐसा करने पर आप बेबस हो गए? आज एग्ज़ाम था मेरा, एग्ज़ाम देने के बाद हम यहाँ आए हैं। विनोद बाबू का एक बात था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ के आए हैं, अब लड़ने के लिए आए हैं। लड़ने के लिए क्यों आए हैं ये वाला बात आप मेरा सुन लीजिए। अगर हमारे जो नेता राजनेता हमारे सत्ता पर बैठे हुए वो अगर काम अपना सही ढंग से करते, हमको अपना हक और अधिकार दिलाते, तो आज हम पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट एग्जाम देके डायरेक्ट अपना प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आते। इनको प्रत्याशी खड़ा ही नहीं होना पड़ता अगर हम लोग का हक और अधिकार मिल जाता तो। क्या नहीं मिला ये हमारे दर्शकों को बताया, आपको क्या अभी तक नहीं मिला? जैसे कि हम झरिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं, हमारे वहाँ रैयतों को अपना मुआवजा नहीं मिलता है, विस्थापन नहीं किया जाता है, बगल में घर है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होकर वहीं पर कोयले का आग धधक रहा है। जिस रास्ता से हम लोग चलते हैं उसी रास्ता से माइंस का गाड़ी भी चलता है। आए दिन दुर्घटना होते रहता है, गोलीबारी होते रहता है, तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग घर के बाहर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं।
क्या लगता है कि आप जेबी के साथ जो जेल कैम हो चुका है, आप उनको जिताएंगे, उनके प्रत्याशी को जिताएंगे, तो ये सब बदलने वाला है? एकदम बदलने वाला है। जब भाई भाई का नहीं हुआ, गोतनी गोतनी का नहीं हुआ झरिया विधानसभा में, तो वह हमारा कहाँ से होगा? तो इस बार किनको देखना चाहते हैं आप विधायक वहाँ पे? इस बार हम लोग हमारे जो है रामप्रसाद सिंह भैया, उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, उनको जिताना चाहते हैं। क्या लगता है महिलाएं वहाँ सपोर्ट करेंगी? एकदम करेंगे। अगर हम आज अपना घर से बाहर निकले तो कल हम लिख के दे रहे कि 10 को जरूर बाहर करेंगे अपने साथ, और फिर वो 10 100 को बाहर करेगी और इनको जिताने का काम करेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात। और महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इस तरह की लड़कियां अगर ये सोच से बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं सच में बड़ी मुद्दा है। जिस तरह इन्होंने बताया कि अपने घर के सामने ही आग धधकते रहता है, वहाँ माइंस की गाड़ियाँ जाती है, गोलीबारी होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये साफ तौर से इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विचारणीय है। और विधानसभा चुनाव आने वाला ही है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा आपको, और बदलाव भी देखने को शायद झारखंड में आपको मिले। एक चचा जी हैं, इनसे मिला मैं कुछ देर पहले, और इनकी बातों को सुनकर मैं खुद भावुक हो चुका, क्योंकि ये धनबाद की बात की, भूली की बात की। और मैं बता दूं आपको दर्शकों को, क्योंकि मैं 2010 तक भूली में ही अपना जीवन को व्यतीत किया हूं, तो चचा से प्रभावित हुआ हूं, थोड़ा सा इनका भी खबर लेना चाहता हूं। क्या नाम हुआ चचा आपका? मेरा नाम प्रयाग रजक है। क्या आप कहना चाह रहे थे? ये पूरा डिटेल हमारे देखिए, मुद्दा यही है हम लोग का, विस्थापन वाला जो बात बताए हमारा प्रत्याशी ने, वो वही मुद्दा है। अभी आप रंगीनिया का बात कर रहे थे, जहाँ फिल्म चलता था, बड़ा चित्र लगता था, लोग देखने जाते थे, वो क्या उसके बारे में आप बोल रहे थे? पूरा बस्ती को उजाड़ दिया गया है और सिर्फ क्वार्टर दिया गया है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया। क्वार्टर भी ऐसा दिया गया है जो कंप्लीट नहीं है, उसमें न लेटरिन बना हुआ है, न बाथरूम बना हुआ है, एकदम मतलब 5 मीटर के अंदर में आधा घर धंसा हुआ, अभी उसी में आदमी लोग रह रहे हैं। आपने अपने संस्कृति की बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्यों खत्म होते जा रहा है? इसलिए बाहरी झरिया का जो संस्कृति है, बाहरी लोग यहाँ आके हावी हो गए हैं, अपना अपना संस्कृति ही कर रहा है, और हमारा जो संस्कृति है उसको मतलब ख़त्म किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारा अगर झारखंड का, आपने अभी बोला बंगाली, गुजराती, सबके बारे में बताया, ठीक है, तो ये हम लोग अलग हो गए सब, इसके बारे में झारखंड से अलग? नहीं, झारखंड से अलग। देखिए, जो बाहर के लोग यहाँ आए हैं तो हमारा संस्कृति तो दब गया ना, हमारा जो त्यौहार का ये था वो दब गया। तो कुछ गाना उना ऐसा चला हुआ है जो झारखंड के बारे में भी दिया हुआ है, तो हम तो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जब वो सब गाना दे के झारखंड को कुछ इज्जत पानी बचाया हुआ है। नहीं तो बाहरी गाना का ही आप जहाँ जाइए, हर गांव में, हर मोहल्ला में वो दूसरे देश का गाना चलता है, झारखंड का गाना ही नहीं चलता। जैसे चचा एक दो तो बता दें। जैसे देखिए, मरवाड़ी में मेरो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, गुजराती में कहते हैं केम करे छू, पंजाबी में कहते हैं कुड़ी तू, बंगाली में कहते हैं अमी तुमा के भालोबासी। तो भैया मेरा दिला कहाँ जाएगा? दिला को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। खोटा में आप क्या बोलते हैं वो भी बता दीजिए। क्या चीज खोटा में? आप तो सब भाषा बता दिए, आप झारखंडी बोलते हैं अपने आप के, तो झारखंडी में क्या बोलिएगा? झारखंडी में हमारा है ना, जैसे है आपको भोजी देना देना, अच्छा हमारे दिला के कर ले लो चोरी रे, ये सब गाना को बचना चाहिए। और जो ये गाना को लिखा है, स्कूल के टाइम पे कहाँ चल गया? स्कूल, हाँ वो भी कोटा में है। चलिए दादा, बहुत बड़ी बात की है, और सच में इतने उम्र में इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक चीज़ देखी है, और इन्होंने धनबाद की झरिया के भूली की बात बताई। सच में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है, और इस उम्र में भी इतने दूर आकर अगर ये बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला विधानसभा में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। एक नवयुवक है, इनकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, ये कब से बोलना चाह रहे हैं, मैं इनके पास पहुँच नहीं रहा था क्योंकि भावना ज़्यादा बाहर ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था मैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। क्या कहना चाह रहे थे झारखंडित के बारे में, और क्यों बदलाव देखना चाहते हैं? और भी तो विधानसभा के प्रत्याशी बने, बहुत कोई विधानसभा जीते, विधायक बने, तो क्यों आप बदलाव देखना चाह रहे हैं इसके बारे में? बहुत लोग जीते हैं, उनके घर की माँ बहन धरने पे नहीं बैठ रही है। उनके घर की माँ बहन आज 1000 रुपया के लिए वो लाइन नहीं लगी है, कहीं भी देख लीजिए जाके। पता नहीं ये सरकार का कौन सा योजना है, जो मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 महीना से ज़्यादा चलने वाला ये 1000 मैया सम्मान योजना। या मैया सम्मान योजना दे रही है, मैया को आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मैया को सम्मान देना है तो घर बैठा कर मैया को सारा सुविधा दे दीजिए ना, क्यों उनको लाइन लगने की ज़रूरत पड़ रही है? मुख्यमंत्री जी के घर से तो कोई लेडीज़ लाइन में नहीं लगी है, अभी तक देखे भी नहीं है। हमारे झरिया विधायक लाइन में आज तक नहीं लगे हैं। झरिया के वर्तमान एक्स विधायक के भी घर आने से कोई लाइन में नहीं लगे हैं। अभी हमारे झरिया में मतलब ऐसा जो दबंग इंसान है, एक नियम है भैया कि जो सरकारी नौकरी में है घर के, उनके वो नहीं भर सकते हैं, तो कैसे उन लोग लग जाएंगे?
विधायक के घर में कहाँ कोई सरकारी नौकरी है? नहीं, कहाँ? कोई नहीं है। पता वो तो कर- सरकारें अपने चला रहे हैं। एक वो चला रहे हैं ना, उनके भाई भी हैं, हाँ। उनके भी भाई हैं, उनके चाचा हैं, उनके घर में भी लेडीज़ होंगे। अभी झरिया में नया नया बहुत बड़े समाज सेवक भी तैयार हो चुके हैं, उनके घर में भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके भी बहू बेटी को लाइन लगना चाहिए था 1000 रुपया लेने के लिए। ये सम्मान दे रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। चलिए, ये तो रहा मैया सम्मान योजना का बात, लेकिन आप जेल कैंप से क्या उम्मीद रखे हुए हैं? क्या झरिया में क्या बदलाव देखने को आपको चाहिए? क्या अगर जेल कैंप का कोई विधायक वहाँ बन जाता है तो क्या झरिया को आप बदलना चाहेंगे जो अभी बहुत बदतर है? आपको एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, झरिया का नया जीवन मिल जाएगा। जो भी झरिया की स्थिति है, नया जीवन मिल जाएगा। अभी एक नया जगह है सुरंगा, शायद आप लोग कवरेज करने गए होंगे या नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जबरन किसी के ज़मीन को वो भी डंप कर रहे हैं। और अभी अभी हम लोग जब आ रहे थे, उनका कम से कम 20 बैनर देखे हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, समाज सेवक बन रहे हैं। हो सके वो धनबाद का टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। उनके पास पैसा है भैया, वो टिकट ले सकते हैं। फंड इतना है उनके पास कि वो एक टिकट नहीं, झारखंड के 81 टिकट वो दिला सकते अपने घर वाले को। अब वो समाज सेवा बन गए हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बड़ी बात की है। हम आपसे बार बार मिलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे झरिया में आके आपसे मिलने का। लेकिन अभी हम यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ पे जेल कैंप के टिकट का यहाँ पे वितरण हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। जो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, वैसे लोग की यहाँ भीड़ नजर आएगी और पूरे झारखंड से यहाँ पहुँच रहे हैं। जो ये सपना था, जेल कैंप को कोई जानता नहीं था, जेबी कैसेस को कोई जानता नहीं था कुछ समय पहले, लेकिन आज जेबी कैसेस जेल कैंप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि उसके प्रत्याशी के लिए यहाँ देख सकते हैं थार से पहुंच रहे हैं लोग। देख सकते हैं थार लगा हुआ, देख सकते हैं थार से लेकर फॉर्च्यूनर से लेकर बोलेरो से लेकर स्कॉर्पियो से लेकर सब कुछ पहुंचा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि जेल कैंप अब रजिस्टर्ड हो चुका है, कुछ ही दिनों में उनका सैंपल भी मिलने वाला है और कहीं ना कहीं अब उनके बहुत सारे विधायक भी शायद बनने वाले हैं। अब ये देखने की बात होगी विधानसभा में वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या लोकसभा चुनाव की तरह वो भी फिर से टाइट फिश होंगे। धन्यवाद।